नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी नेट स्टार चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या फिर आप भी यूपीएससी के जर्नी में आने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद एक कैंडिडेट जो है यूपीएससी का फॉर्म फिल कर सकता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सी क्राइटेरिया है, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करने के बाद आप यूपीएससी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, तो दोस्तों अगर आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हों तो दोस्तों आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में भी हो तब भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें एज लिमिट की, तो जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले बच्चों के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 21 से 32 साल की है। दोस्तों अगर आप 21 से 32 साल के बीच में हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर बात करें ओबीसी कैटेगरी के अंदर आने वाले बच्चों की, तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 21 से 35 साल की रखी गई है। अगर बात करें एससी एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले बच्चों की, तो दोस्तों जो उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है वो 21 से 37 साल की रखी गई है। अगर बात करें दोस्तों फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट की, तो दोस्तों जो भी बच्चे किसी तरीके से फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 10 ईयर रिलैक्सेशन एज पर कैटेगरी। दोस्तों आप अपने कैटेगरी के अनुसार 10 ईयर का रिलैक्सेशन ले सकते हैं। जो मैक्सिमम एज लिमिट है उसमें आप 10 ईयर और ऐड कर सकते हैं अपनी कैटेगरी के अनुसार। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो जो मैक्सिमम एज लिमिट हो 32 ईयर्स के बजाय 42 ईयर्स होगी डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए। ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत हैं तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है 45 होगी। और दोस्तों अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के अंतर्गत हैं तो मैक्सिमम एज लिमिट 47 होगी। पर दोस्तों मिनिमम एज लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं होगी, केवल ये चेंजिंग जो है मैक्सिमम एज लिमिट में ही होगी। दोस्तों अगर बात करें ये एज लिमिट कैलकुलेट किस तारीख से की जाती है, तो दोस्तों वो डेट है 1 अगस्त। दोस्तों आपकी जो एज लिमिट होगी वो दोस्तों 1 अगस्त से कैलकुलेट होगी। आपकी जो एज होगी वो 1 अगस्त से ही कैलकुलेट होगी। तो दोस्तों ये तो बात हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और एज लिमिट की। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की और नेशनैलिटी की। दोस्तों नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो होते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए वो दोस्तों जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले बच्चों के लिए 6 हैं। दोस्तों अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो दोस्तों 6 हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो दोस्तों आपके लिए जो है 9 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। दोस्तों ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले बच्चों के लिए जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो दोस्तों 9 हैं। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के अंतर्गत हैं तो दोस्तों जो आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट मिलेगा वो दोस्तों एनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट इन द एज लिमिट। आप अपनी एज लिमिट के भीतर कितने भी जो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट दे सकते हैं। आप कितनी बार भी पेपर दे सकते हैं, बट आपकी एज लिमिट के भीतर होने चाहिए। अब दोस्तों बात करें अगर फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट की, तो दोस्तों जो भी बच्चे फिजिकली डिसेबल्ड हैं अगर वो जनरल ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो दोस्तों उनके लिए जो है 9 अटेम्प्ट दिए गए हैं। अगर वो एससी एसटी कैटेगरी के अंतर्गत हैं तो दोस्तों एनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन एज लिमिट, वो अपनी एज लिमिट के भीतर कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी दे सकते हैं। उनके लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है वो फिक्स नहीं है, वो कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी दे सकते हैं, बट एज लिमिट के भीतर होने चाहिए। अगर दोस्तों बात करें यूपीएससी एस्पिरेंट की नेशनैलिटी के बारे में, तो दोस्तों जो नेशनैलिटी होगी वो दोस्तों इंडियन होगी। दोस्तों वो इंडियन होने चाहिए तभी वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी यूपीएससी एस्पिरेंट की जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यूपीएससी कैंडिडेट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी उसको हमने इस वीडियो में पूरा डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों अगर आप भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या फिर आप भी यूपीएससी एस्पिरेंट बनने के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल बन रही होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारे आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।